जी स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है क्लास 9th का केमिस्ट्री का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 5 से, और टॉपिक है टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। गैसेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। टिपिकल प्रॉपर्टी से मतलब है वो प्रॉपर्टी जो हर किस्म की, गैस ही मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, तो जो मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं वो क्या कहते हैं, जो आम प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कॉमन है सारी गैसेस में, वो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। आपने पढ़ा है मैटर जो है 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है। तो आज इस लेक्चर में हम गैस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। गैस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो गैस में आपको बताया था पहली बार, ये गैस का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। गैस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं, वीक। फोर्सेस क्या होती हैं, बहुत वीक होती हैं। जब फोर्सेस वीक होती हैं, मॉलिक्यूल के दरमियान जो स्पेस है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा। मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो जगह है वो क्या होती है, ज़्यादा। तो मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस वीक होने की वजह से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जबकि सॉलिड में आपने क्या पढ़ा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, करीब होते हैं। तो गैस की पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसमें मॉलिक्यूल्स फोर्सेस वीक होते हैं और मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसका नतीजा क्या है, उसके चूँकि फोर्सेस बहुत वीक हैं, जिसकी वजह से इसकी जो है हैविंग नो डिफिनेट शेप, इसकी ना शेप डिफिनेट होती है। डिफिनेट का मतलब क्या होता है, फिक्स। इसकी ना शेप डिफिनेट होती है और नो डिफिनेट वॉल्यूम, ना इसका नो डिफिनेट वॉल्यूम, ना इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, डिफिनेट होता है। तो गैस की पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है कि गैस की जो शेप है वो इनडिफिनेट होती है। इनडिफिनेट का मतलब है फिक्स नहीं होती। गैस को आप जिस बर्तन में डालेंगे गैस की शेप क्या हो जाती है, वैसी हो जाती है। इसका मतलब ये दोनों सेंटेंस का मतलब है गैस जो होती है वो अडॉप्ट अख्तियार कर लेती है क्या चीज़, शेप को भी और वॉल्यूम को। किसका, शेप और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जिस बर्तन में आप रखते हैं इनकी शेप भी वैसे ही हो जाती है, इनका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, वैसे हो जाता है। सॉलिड को आप, ये सॉलिड है, इसको आप जिस बर्तन में रखेंगे इसकी शेप अपनी रहेगी, अपनी शेप को ये क्या रखता है, बरकरार रखता है। लेकिन गैस को अगर आप रखेंगे गोल बर्तन में रखेंगे गैस गोल हो जाएगा। गैस को आप सिलेंडर में रखेंगे सिलेंडर की तरह हो जाएगा। फुटबॉल के अंदर रखेंगे फुटबॉल की तरह हो जाएगा। गैस को आप जिस बर्तन में रखते हैं गैस की शेप भी क्या हो जाती है, वैसे हो जाती है। तो मतलब यह है कि इसकी शेप फिक्स नहीं है, इसकी जो शेप है दे अडॉप्ट, ये अख्तियार कर लेते हैं शेप ऑफ कंटेनर। जिस बर्तन में आप गैस को रखते हैं, सिलेंडर है, बाल है, गाड़ी का टायर है, गैस की शेप क्या हो जाती है, वैसी हो जाती है। और इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। आपको बताया था कि 1 किलो गैस को 1 किलो वाले सिलेंडर में रखते हैं तो वो कम जगह घेरती है, सिलेंडर फट जाता है तो पूरा कमरा क्या हो जाता है, गैस से भर जाता है। तो गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, कम जगह मिलती है गैस कम जगह घेरती है, ज़्यादा जगह अगर गैस को मिलती है तो गैस क्या करती है, ज़्यादा जगह क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है। गैस की ना शेप फिक्स है ना इसका वॉल्यूम फिक्स है। तो डियर स्टूडेंट, ये उसके बाद जो है गैस की तीसरी जो प्रॉपर्टीज़ है वो गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, डिफ्यूजन शो करते हैं। डिफ्यूजन की 2 डिफिनीशन है। ए डिफ्यूजन की डिफिनीशन क्या है, फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो। जब किसी चीज़ के मॉलिक्यूल ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ जाते हैं इसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो गैस के मॉलिक्यूल डिफ्यूजन शो करते हैं ना। देखेंगे गैस कहाँ से आती है, बलूचिस्तान से आती है, तो बलूचिस्तान से डिफ्यूजन के जरिए आपके मनसरा तक पहुँचती है। तो वो आम बलूचिस्तान में गैस की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, आपके मनसरा में क्या है, कम है। तो गैस जो है वो हाई कंसंट्रेशन से किधर आती है, लो की तरफ आती है। ये गैस में डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन की दूसरी डिफिनीशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे में मिक्स भी कर लेते हैं। तो मिक्सिंग को भी क्या कहते हैं, डिफ्यूजन का एग्जांपल क्या है। मसलन मैं परफ्यूम स्प्रे करता हूँ, तो परफ्यूम स्प्रे करता हूँ, थोड़ी देर बाद पूरे कमरे में क्या आ जाएगी, स्मेल आ जाएगी। क्यों आएगी, वो जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल थे वो गैस थे, वो इधर उधर क्या हो गए, फैल गए, पूरे कमरे में क्या होता है, गैस की क्या आ जाती है, स्मेल आ जाती है, उसकी खुशबू आ जाती है। इस तरह कहीं गैस लीक हो रही होती है, गैस आपके घर में सिलेंडर वाली गैस वो लीक हो रही होती है, आपको उसकी स्मेल आती है। तो वो क्या होता है, जो गैस लीक होती है वो पूरे कमरे में क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो फैल जाने को भी, मिक्स हो जाने को भी क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। बस यहाँ इस कमरे में क्या भरा हुआ है, इस कमरे में जहाँ मैं खड़ा हूँ इस कमरे में हवा ही हवा है। अगर मैं परफ्यूम स्प्रे करता हूँ तो परफ्यूम के मॉलिक्यूल हवा के मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। इस मिक्सिंग को भी क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन की क्या डिफिनेशन है, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर बाय रैंडम मोशन। क्या मतलब, इसकी डिफिनेशन क्या है, स्पॉन्टेनियस, खुद बहुत। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या, खुद बहुत। पेज नंबर 123, खुद बहुत मिक्सिंग ऑफ ग्रीन लाइन, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल
स्पॉन्टेनियस कहते हैं खुद ब खुद मिक्स हो जाना मालिक्यूल्स का। कौन सी मालिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस, मुख्तलिफ गैसों के मालिक्यूल का जब मिक्स हो जाते हैं क्या करते हैं, टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। बस आगे बाद नाइट्रोजन है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन है, दोनों मिक्स हो जाएंगे, अभी वो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। होमोजीनियस किसको कहते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज क्या हो, एक जैसी हो, जिसकी आपने पढ़ा ना मिक्सचर दो तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस, एक क्या होता है हेटेरोजीनियस। जब गैस के मुख्तलिफ मालिक्यूल एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। सही है। तो फॉर एग्जांपल व्हेन अ गैस हैविंग कैरेक्टरिस्टिक एडोर, अगर आप एक गैस लें उसकी खास स्मेल है, कैरेक्टरिस्टिक एडोर का मतलब क्या है, खास स्मेल है, एडोर का मतलब क्या होता है, स्मेल है उसकी, इज रिलीज एट वन कॉर्नर ऑफ रूम। आप कमरे के एक कॉर्नर में एक गैस को क्या करें, स्प्रे करें, फिर क्या होगा, सून इट स्मेल वे स्प्रेड इन होल रूम, पूरे कमरे में उसकी स्मेल क्या आ जाएगी, फैल जाएगी। तो ऐसा मतलब क्या हुआ है, कौन सा प्रोसेस हुआ है, डिफ्यूजन हुई है। डिफ्यूजन की वजह से आपके जो गैस के मालिक्यूल थे वो पूरे कमरे में हवा के मालिक्यूल के साथ क्या हो गए, मिक्स हो गए। जहाँ जहाँ हवा है वहाँ वहाँ वो गैस है, वहाँ वहाँ आपको क्या आएगी, स्मेल नजर आएगी। सिमिलरली वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड से मुराद क्या है, परफ्यूम आप ले लें। वोलेटाइल किसको कहते हैं, मतलब पेट्रोल है उसका ढक्कन उठाए उड़ जाता है तो वोलेटाइल उसको कहते हैं। परफ्यूम में केमिकल आप स्प्रे करते हैं तो परफ्यूम क्या हो जाता है, उड़ जाता है, इसको क्या कहते हैं, वोलेटाइल लिक्विड। मतलब परफ्यूम वगैरह ऑपरेट एंड स्प्रेड इन एयर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। आप परफ्यूम स्प्रे करते हो तो पूरे कमरे में परफ्यूम की स्मेल आ जाती है, तो ये क्यों होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है। समझ आइए। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस वेरी फ्रॉम गैस टू गैस। कुछ गैसेस की डिफ्यूजन ज्यादा होती है, कुछ गैसेस की डिफ्यूजन क्या होती है, कम होती है। इसके बारे में आप फर्स्ट ईयर में एक लॉ पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का लॉ है, उसका नाम क्या है, ग्राम लॉ। ग्राम लॉ कहते हैं जो गैस भारी होती है उसकी डिफ्यूजन क्या होती है, कम होती है, और जो गैस लाइटर होती है उसकी डिफ्यूजन क्या होती है, ज्यादा। डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन है, जो चीज छोटी होती है उसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा, जो चीज बड़ी होती है उसकी स्पीड क्या होती है, कम। तो ये लॉ कहते हैं जो भारी गैसें हैं उनकी डिफ्यूजन क्या होती है, कम होती है, जो हल्की गैसें हैं उनकी डिफ्यूजन क्या होती है, ज्यादा होती है। ये देखें, ये आग बता भी रहा है, इन 1833 1833 में थॉमस ग्राम एक इंग्लिश केमिस्ट था, केमिस्ट्री का साइंसदान था, ही डिस्कवर्ड द लाइटर गैस कैन डिफ्यूज मच फास्टर देन हेवियर। जो हल्की गैसेस होती हैं वो भारी गैसेस से क्या करती हैं, ज्यादा डिफ्यूजन करती हैं। डिफ्यूजन के बाद एक और टॉपिक है, गैस की एक और प्रॉपर्टी है, उसका नाम क्या है, एफ्यूजन। डिफ्यूजन किसे कहते हैं, डिफ्यूजन और एफ्यूजन में क्या फर्क है। डिफ्यूजन को भी इसको कहते हैं फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम, डिफ्यूजन किसे कहते हैं, फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स का फ्लो कर जाना, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन थ्रू स्मॉल होल, छोटे से सुराख के जरिए। अगर कोई देखो, अगर कोई चीज ज्यादा से कम की तरफ जाती है ओपन जगह से, उसको क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। अगर वो छोटे से सुराख के जरिए जा रही है उसको फिर क्या कहते हैं, एफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन एरिया से जा रही है उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। छोटे से सुराख के जरिए जा रही है उसको क्या कहते हैं, एफ्यूजन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो गाड़ी का टायर है ना, वो फटता है तो गाड़ी के टायर में गैस क्या है, ज्यादा है, वो गैस सारी क्या हो जाती है, हवा क्या हो जाती है, फैल जाती है। ये कौन सा प्रोसेस है, डिफ्यूजन। खुले एरिया के जरिए हवा क्या हो गई, मिक्स हो गई। दूसरी तरफ गाड़ी का टायर फटता नहीं है, क्या है, पंक्चर है। पंक्चर का मतलब क्या है, उसमें छोटा सा सुराख है, वो सुराख के जरिए गैस क्या आ रही है, एक एक करके 1 बाई 1 गैस के मॉलिक्यूल बाहर आ रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। कोई फट गया, फट कर निकलता है ओपन एरिया से, मसलन आपका दरवाजा खुला है, यहाँ से स्मेल, आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं केमिस्ट्री का, दरवाजे खुले दरवाजे के जरिए स्मेल बाहर जा रही है, कौन सा प्रोसेस है, डिफ्यूजन। लेकिन दरवाजा बंद है, एक छोटा सा सुराख है, वो सुराख के जरिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक एक करके बाहर जा रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एफ्यूजन। आपको वो एग्जांपल बताइए, गाड़ी का टायर फट गया, ये डिफ्यूजन है। गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, छोटा सुराख हो गया, ये क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। इस तरह आप देखा गैस का जो पाइप होता है उसमें थोड़ा सा सुराख हो जाता है, वो गैस के मॉलिक्यूल वो सुराख से बाहर निकलते हैं, तो हवा के जरिए 1 बाई 1 जब निकलते हैं, इस पास को क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूजन। तो फ्यूजन की डिफिनेशन क्या है, व्हेन गैस इज अलाउड टू पास थ्रू होल, जब गैस हॉल में से गुजरती है, हॉल का मतलब क्या है, सुराख। और सुराख का साइज कितना होना चाहिए, बहुत छोटा, इतना छोटा होना चाहिए साइज ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की जितने साइज, छोटा सा मॉलिक्यूल। जिस तरह आप देखें गुब्बारे को देखते हैं ना, गुब्बारा बाज लीक, या आपका वॉलीबॉल है वो लीक होता है, आपको पता ही नहीं चलता, आपको नजर ही नहीं आता कहाँ से लीक हो रहा है, इतना छोटा सुराख होता है। तो वो जो गुब्बारा आपका क्या हो गया, लीक हो गया, आपका फुटबॉल वॉलीबॉल लीक हो गया, वो छोटा सा उसमें सुराख आपको नजर ही नहीं आ रहा, उस सुराख के जरिए गैस क्या आ रही है, बाहर आ रही है। ये कौन सा प्रोसेस है, फ्यूजन। अगर वो फट जाता है, सुराख नहीं, ओपन खुले एरिया से बाहर जाता है, इसको क्या कहेंगे, फ्यूजन। ओपन एरिया से जाएगा डिफ्यूजन है, छोटे से सुराख से जाएगा, उसको क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे। जिस तरह बुक में एग्जांपल बताइए, देखें ये पछड़ा है,
ये आप देखते हैं अक्सर फ्रूट और सब्जी की शॉप पर इस तरह का बैग होता है, इसमें प्याज वगैरह डाले होते हैं, प्याज होता है, थूम का इस तरह का बैग होता है। डायग्राम पेज नंबर 124 पर है, उसमें देखें ये डायग्राम है, ये क्या शो कर रहा है, वो जाली वाला आपने देखा होगा बैग होता है सब्जी की शॉप पर, उसमें प्याज वगैरह होता है, फिर भी आपको बाहर प्याज की स्मेल आ रही होती है। तो इस्तेमाल क्यों आ रही हो, जो आपका जाली है उसके छोटे छोटे सुराख हैं, उन सुराखों से जो गैस के जो आपके प्याज है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, फिर भी आपको क्या आ रही है, स्मेल आ रही है। ये कौन सा प्रोसेस है, फ्यूजन है। कौन सा है, फ्यूजन। देखिए फ्यूजन की डिफिनीशन क्या है, एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल, एस्केप मीन भाग जाना किसका, मॉलिक्यूल्स का। कौन से मॉलिक्यूल, गैस स्टेट, जो गैस स्टेट में वन बाय वन एक एक करके विदाउट कोलिजन थ्रू, और एक दूसरे के साथ टकराते। देखो डिफ्यूजन में जब मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, टकराते हैं, और फ्यूजन में टकराते नहीं है, क्या होते हैं, वन बाय वन। देखो मसलन फ्यूजन में क्या है, ये गुब्बारा है, गुब्बारे में छोटा सा सुराख है, ये छोटे सुराख से पहले एक मॉलिक्यूल निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, तीसरा, एक एक मॉलिक्यूल करके निकल रहे हैं, सो क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। और ये गुब्बारा सारा फट गया, ये क्या हो गया, सारा फट गया, सारे मॉलिक्यूल खुले इसमें से बाहर जाएंगे, ये कौन सा प्रोसेस है, डिफ्यूजन है। आपको बेहतरीन एग्जांपल दूं, आपको कहते हैं, आप पर स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, आप कहते हैं जाओ छुट्टी है भागो, आप सारे यकदम गेट से बाहर निकलते हैं, कौन सा प्रोसेस, डिफ्यूजन। और उधर गेट छोटा सा, तो एक जगह इतनी छोड़ी हुई है, एक बच्चा गुजर सकता है, एक स्टूडेंट गुजर सकता है, एक एक करके आप निकलेंगे, क्या है, फ्यूजन है। एक एक करके निकलेंगे, फ्यूजन है, यकदम सारे भागेंगे, भगदड़ मचाएंगे, सारे भागेंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, एक दूसरे के गिरेंगे, वो कौन सा प्रोसेस है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में भी मॉलिक्यूल हाई से लो में जाते हैं, फ्यूजन में भी जाते हैं। फर्क क्या है, डिफ्यूजन मॉलिक्यूल ओपन एरिया के जरिए जाते हैं, फ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे से सुराख के जरिए जाते हैं। तो ये गैस की, उसके बाद ये कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, ये शेप भी कोई नहीं होती, वॉल्यूम भी कोई नहीं होता, डिफ्यूजन भी शो करते हैं, फ्यूजन भी शो करते हैं। गैस की जो पांचवी प्रॉपर्टी है, ये होगी पहली, ये होगी दूसरी, ये होगी तीसरी, ये होगी चौथी। पांचवी जो गैस की प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है, प्रेशर। प्रेशर की डिफिनीशन क्या है फिजिक्स में, प्रेशर किसे कहते हैं फिजिक्स में, आप किसी भी चीज पर जो फोर्स लगाते हो पर यूनिट एरिया, किसी चीज का एरिया किसे कहते हैं, किसी चीज की लंबाई को उसकी चौड़ाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एरिया। तो किसी चीज के एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है फिजिक्स में, साइंस को क्या कहते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर की डिफिनीशन क्या है, प्रेशर किस इक्वल है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी P इक्वल होता है किसके, F/A के। फोर्स की यूनिट फिजिक्स में होती है न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो जो आपने फिजिक्स में सिस्टम इंटरनेशनल पढ़ा है यूनिट्स का, उसमें जो आपका प्रेशर है इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, एंड एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक और यूनिट के इक्वल होती है, उसका नाम क्या है, पास्कल। यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक और यूनिट के इक्वल लिया जाता है, उसका नाम क्या है, पास्कल। क्या नाम है, पास्कल। तो प्रेशर क्या है जी, गैस के मॉलिक्यूल्स में प्रेशर होता है, सॉलिड में प्रेशर नहीं होता। क्यों नहीं होता यार, सॉलिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या होते हैं, बहुत करीब होते हैं, उनके दरमियान कोई खाली जगह नहीं होती। तो गैस क्यों प्रेशर करते हैं, आपने देखा गैस का प्रेशर होता है, सिलेंडर में गैस भरते हैं उसका कितना प्रेशर होता है, फुटबॉल के अंदर आप गैस भरते हैं उसका कितना प्रेशर होता है, सीएनजी स्टेशन पर गैस भरते हैं तो कितना होता है प्रेशर। आप गाड़ी में बैठे होते हैं, वो ड्राइवर जाकर वो सीएनजी स्टेशन में जाता है गैस फिल करने के लिए, पहले पूछते हैं प्रेशर कितना है, प्रेशर काम हो गैस ही फिल नहीं करवाता। तो गैसेस का प्रेशर है, गैसेस की क्या एक प्रॉपर्टी है, तो गैसेस प्रेशर ज़्यादा क्या करते हैं, एग्जर्ट करते हैं। तो गैसेस प्रेशर क्यों ज़्यादा एग्जर्ट करते हैं, उसका जवाब यही है। क्या जवाब है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस क्या है, बहुत वीक है, और मॉलिक्यूल के दरमियान जो स्पेस है वो क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए गैस एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर क्या करते हैं, एग्जर्ट करते हैं। जिस बर्तन में डालते हैं गैस के मॉलिक्यूल उसके ऊपर भी क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। देखें पेज नंबर 125 पर क्या लिखा है, द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। मोशन का मतलब क्या, हरकत। गैस के मॉलिक्यूल मुसलसल हरकत करते रहते हैं। कंटिन्यूस स्टेट का मतलब क्या है, मुसलसल हरकत करते रहते हैं। दे कोलाइड ईच अदर एज वेल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के साथ क्या करते रहते हैं, कोलाइड। कोलाइड को उर्दू में क्या कहते हैं, टकराना। गैस के मॉलिक्यूल टकराते हैं, आपस में भी टकराते रहते हैं। जिस बर्तन में इनको आप रखते हैं उसके साथ भी क्या करते रहते हैं, ये टकराते हैं। दे एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। जिस बर्तन में आप रखते हैं उसके ऊपर भी ये क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। मेरी बात याद रखें, गैस के मॉलिक्यूल जो प्रेशर डालते हैं, ये प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है विद टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मैंने क्या कहा है, गैस के मॉलिक्यूल जिस बर्तन में रहते हैं वो आपस में भी टकराते रहते हैं, और उस बर्तन की दीवारों के ऊपर भी क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। एक दूसरे के ऊपर भी प्रेशर डालते हैं और बर्तन की दीवारों के ऊपर भी क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। मेरी बात सुने, आपने अक्सर देखा होगा धूप में गुब्बारा फट जाता है,
बाल भी फट जाता है, फुटबॉल वॉलीबॉल की ट्यूब भी फट जाती है, गाड़ी का टायर भी फट जाता है। क्या चक्कर होता है? जब धूप होती है, धूप में गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूल की मोशन क्या होती है? ज़्यादा होती है। जिस तरह हम गर्मी में ज़्यादा हरकत करते हैं, सर्दी में हमारा दिल ही नहीं करता हरकत करने का। तो गैस के कोई भी मॉलिक्यूल है वो गर्मी में ज़्यादा हरकत करते हैं। जितनी ज़्यादा हरकत करेंगे वो एक दूसरे के साथ उतना कोलाइड करेंगे, जितना एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे उतना वो क्या करते हैं? प्रेशर क्या करते हैं? एक्सर्ट करते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। समझ आइए? तो प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह क्या है? मैंने क्या बताया? प्रेशर किसकी प्रॉपर्टी है? गैस की प्रॉपर्टी है। तो गैस की प्रॉपर्टी क्यों है? किस वजह से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? मूव करते हैं फ्रीली। जब ये मूव करते हैं तो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो कूलिंग के नतीजे में ये क्या डेवलप होता है? प्रेशर डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? प्रेशर। सॉलिड प्रेशर के अंडर डाल, सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होता। वजह क्या है? सॉलिड के मॉलिक्यूल मूव ही नहीं करते, वो एक दूसरे के साथ टकराते ही नहीं है, फिर वो प्रेशर कैसे एक्सर्ट करेंगे? डियर स्टूडेंट, प्रेशर की यूनिट क्या बताया? सिस्टम इंटरनेशनल, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है। सिस्टम इंटरनेशनल में जो प्रेशर है उसकी यूनिट क्या है? उसकी यूनिट क्या है जी सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी यूनिट क्या है? प्रेशर की यूनिट, सिस्टम प्रेशर किसकी इक्वल है? फोर्स ओवर एरिया। इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये किसकी इक्वल होती है? पास्कल की इक्वल होती है। फिजिक्स में प्रेशर की बहुत सारी यूनिट इस्तेमाल होती है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इस्तेमाल होता है, पास्कल भी इस्तेमाल होता है। इसकी एक और यूनिट भी है, कौन सी? एटीएम। एटमॉस्फेयर प्रेशर भी इसकी यूनिट है, ये भी इस्तेमाल होती है। इसकी यूनिट मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये भी फिजिक्स की क्या होती है? इसकी यूनिट है। और इसकी यूनिट क्या होती है? टार भी होती है। इन फिजिक्स कितनी, फिजिक्स में प्रेशर की कितनी यूनिट है? प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी मापते हैं, इसको पास्कल में भी लेते हैं, इसको एटीएम में भी लेते हैं, इसको मिलीमीटर ऑफ मरकरी में भी लेते हैं, इसको टार में भी लेते हैं। प्रेशर की जो सबसे बड़ी जो यूनिट है उसका नाम क्या है? एटीएम। 1 एटीएम, एक एटीएम कितना होता है पता है? एक एटीएम समुद्र की सतह पर हवा का जो प्रेशर है, क्या मतलब? कराची समुद्र किनारे, वहां पर जो हवा प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको साइंस में क्या कहते हैं? 1 एटीएम। 1 एटीएम प्रेशर की जो सबसे बड़ी यूनिट का नाम क्या है? एटीएम। और 1 एटीएम किसके बराबर है पता है? एक एटीएम में 760 क्या होते हैं? मिलीमीटर ऑफ मरकरी होते हैं। और एक एटीएम में 760 क्या होते हैं? टार होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? मिलीमीटर ऑफ मरकरी और टार एक दूसरे के क्या बराबर है। एक एटीएम में 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी होते हैं, और 1 मीटर में 760 क्या होते हैं? टार भी होते हैं। और एक एटीएम में 1,13,25 क्या होते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। और आपको बताया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल बराबर है। इसका मतलब है एक एटीएम में 1,13,25 क्या होते हैं? पास्कल होते हैं। तो प्रेशर की कितनी यूनिट है? 5। इनका आपस में क्या आता है? सबसे बड़ी यूनिट क्या है? एटीएम। जब बहुत ज्यादा प्रेशर इस्तेमाल होता है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एटीएम। जिस तरह आप मेजरमेंट में क्या करते हैं? बाज़ दफ़ा हम चीज़ों को किस में पैमाइश करते हैं? मिलीग्राम में। जो ज्वेलर होते हैं, सुनियार, सोने का जो कारोबार करते हैं, वो सोने को किस में मेजर करते हैं? वो तोले में करते हैं, माशे में करते हैं। फिर कुछ चीज़ें किस में ग्राम मेजर होती हैं? मिलीग्राम में। कुछ किस में होती हैं? ग्राम में। कुछ किस में होती हैं? किलोग्राम में। कुछ मान में होती हैं। और सरिया वगैरह इस तरह की चीज़ें किस में होती है? टन में होती हैं। इस तरह अगर आपके पास मिक्सचार चीज़ को ज़्यादा प्रेशर है तो आप किस में मेजर करते हैं? एटीएम में। काम है तो किस में करते हैं? इसमें। उससे काम है तो किस में करते हैं? इसमें करते हैं। एक एटीएम में 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है और 760 क्या है? टार है। इसका मतलब है टार और मिलीमीटर ऑफ मरकरी एक दूसरे के क्या है? बराबर हैं। और 1 मिलीमीटर एक एटीएम में 1,13,25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती हैं क्या है? पास्कल है। इसका मतलब यह है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल एक दूसरे के क्या है? बराबर हैं। क्या है? एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसको कितने पास्कल हैं? क्या बताया? कितने जी? 1,13,25 क्या है? पास्कल है। तो कोई आपसे कहे इसको किलो पास्कल में करें, किलो पास्कल में कैसे करेंगे? आपने क्या पढ़ा है? किलो का मतलब ही क्या होता है पता है? किलो का मतलब होता है 1000। इसको 1000 पर क्या करें? तकसीम करें। मेरी बात सुने ना, अगर कोई आपसे कहता है 5000 ग्राम को किलो में करें तो क्या करेंगे? 5000 को आप 1000 पर डिवाइड करेंगे, ये किससे बराबर हो जाएगा? 5 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। तो ग्राम को किलोग्राम में कैसे किया? आपने 1000 पर क्या किया? तकसीम किया। यहाँ ये पास्कल है, किलो पास्कल में कैसे करेंगे? 1000 पर डिवाइड करेंगे। आपका जवाब आ गया, आपके एमसीक्यूज में इसलिए करवा रहा हूँ, ये आ गया 101.325। अभी पास्कल की बजाय इसकी यूनिट क्या होगी? किलो पास्कल। क्या यूनिट होगी? किलो पास्कल। क्या यूनिट होगी? किलो पास्कल। और ये जो ऊपर लिखा है ये वाला पास्कल, 5 दफ़ा इसको किस में लिखते हैं? इसको लिखते हैं पावर की फॉर्म में। तो पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वैसे इसका इशारा इधर है ना, पॉइंट इधर ले आए, इधर ले आए तो क्या हो गया? ये बन गया 1.0, पॉइंट इधर ले आए 1325।
आप कितने डिजिट इधर आए हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट इधर आए हैं, 10 की पावर क्या आ जाएगी 5, ये हो जाएगा 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, यानी 1,13,25 पास्कल को आप पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो वो ये बनेगा। आई समझ? इसको किलो पास्कल में लिखेंगे तो ऐसे बनेगा। ये कैसे आया, आपने पास्कल को 1000 में डिवाइड किया, ये क्या बन गया किलो पास्कल, क्या बन गया किलो पास्कल। तो ये सारी प्रेशर की यूनिट है। और प्रेशर किसकी प्रॉपर्टी है, गैसेस की प्रॉपर्टी है। प्रेशर गैसेस क्यों डेवलप करती हैं, क्या बताया, उसकी वजह क्या है, मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस ज्यादा है, फोर्सेस वीक हैं, गैस की मॉलिक्यूल फ्रीली क्या करते हैं, मूव करते हैं, वो एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं। और जिस बर्तन में गुब्बारा क्या है, बर्तन है, फुटबॉल क्या है, बर्तन है, जिस बर्तन में होते हैं उसके साथ भी क्या करते हैं, टकराते हैं। जब वो टकराते हैं तो टकराने के नतीजे में क्या पैदा होता है, प्रेशर क्या होता है, डेवलप होता है। समझ आइए? तो सॉलिड का प्रेशर क्यों नहीं होता, आपने किसी बर्तन में चीनी रखी हुई है, चीनी कोई प्रेशर नहीं डाल रही, क्यों वजह है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या है, बहुत करीब में, वो हरकत ही नहीं करते, वो प्रेशर कैसे एग्जर्ट करेंगे। इसके बाद ये स्टूडेंट जो आपका जो ये है गैस की 5 प्रॉपर्टीज होगी, छठी जो गैस की प्रॉपर्टी है उसको क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, कंप्रेस होना। तो कंप्रेस कैसे कहते हैं, दबाना। तो गैस कैन भी कंप्रेस, सबसे ज्यादा आप किसको कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को। आपने देखा है ना गुब्बारे को आप इस तरह करें वो कंप्रेस हो सकता है, इस तरह आप उसको देखें, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, वो भी कंप्रेस हो सकता है, गाड़ी का टायर भी उसके ऊपर दब सकता है, कंप्रेस में दबाया जा सकता है। अभी सॉलिड है, दीवार आपको पता है पूरा शहर आ जाए, दीवार को नहीं दबा सकता, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या है, बहुत करीब है, सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते आप। वजह क्या है, सॉलिड में फोर्स स्ट्रांग है। हर क्वेश्चन का आंसर एक ही है, सॉलिड को क्यों कंप्रेस नहीं कर सकते, फोर्स स्ट्रांग है। फोर्स स्ट्रांग होने का क्या फायदा, फोर्स स्ट्रांग होने का क्या फायदा, मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या होते हैं, बहुत करीब होते हैं, तो ज़्यादा करीब हैं तो वो कैसे दमेंगे, वो एक दूसरे में मिक्स ही नहीं हो सकते। आपको एग्जांपल बताई थी, गाड़ी में 2 बंदे बैठे हैं सीट पर, तीसरा भी बैठ सकता है, तीसरा बैठा, चौथा बैठा, पांचवा कैसे बैठेगा, ऑलरेडी वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब है, बंदे बैठे हुए हैं। गैस कैन भी कंप्रेस, गैस क्यों कंप्रेस हो सकती है, वजह क्या है, आगे क्या पड़ा है, गैसेस में फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं। जब फोर्सेस वीक होती हैं तो क्या होता है बेटा, लार्ज स्पेस, उनके दरमियान क्या होती है, जगह क्या होती है, खाली होती है। तो जब आप क्या करते हो, प्रेशर अप्लाई करते हो, तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं, तो गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा सीएनजी का पूरा नाम पता क्या है, सीएनजी का पूरा नाम यह है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो गैस बलूचिस्तान से आती है, नेचुरल गैस पाइपों के जरिए आती है, ये जब सीएनजी स्टेशन में जाती है तो सीएनजी स्टेशन में इस तरह की मशीनरी लगी होती है जिसका नाम क्या है, कंप्रेसर। आपने देखा होगा आप शहरों में जहाँ सीएनजी स्टेशन के अंदर वो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, वो उधर लिखा होता है यहाँ बंदे का दाखिला क्या है, ममनू है, यहाँ सिगरेट फेंकना क्या है, ममनू है। वो क्या होता है, वो मशीनरी क्या है, कंप्रेसर है। वो जो गैस घरों में आती है वो सीएनजी स्टेशन में भी वही आती है, फिर कंप्रेसर उसको क्या करता है, कंप्रेस करता है। जब कंप्रेस करता है उसका नाम कंप्रेस नेचुरल गैस बन जाता है, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीएनजी। तो आम जो घरों में गैस है उसमें और सीएनजी की गैस में क्या फ़र्क है, जो आम घरों की गैस है वो कंप्रेस नहीं होती, उसमें मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। जो सीएनजी होते हैं उसमें मॉलिक्यूल को सही क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, उसके अंदर क्या लगे होते हैं, कंप्रेसर लगे होते हैं। समझ आ गया? तो गैस कंप्रेस क्यों हो सकती है, द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इज प्रेशर। कंप्रेस किसे कहते हैं, गैस के ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करते हो, प्रेशर अप्लाई करने से गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वॉल्यूम कम हो जाने को क्या कहते हैं, गैस क्या हो गया, कंप्रेस। अब इस सॉलिड के ऊपर आप जितना प्रेशर लगाओ सॉलिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे करीब नहीं आते, यानी इसका मतलब है सॉलिड के ऊपर प्रेशर अप्लाई नहीं हो सकता, तो सॉलिड कंप्रेस भी नहीं हो सकता। इसके बाद ये स्टूडेंट की जो 7वीं प्रॉपर्टी है जो आपकी गैस की 7वीं प्रॉपर्टी है गैसेस की, उसका नाम क्या है, मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या है जी, मोबिलिटी का मतलब क्या है, 7वीं प्रॉपर्टी क्या है, मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या है, मूव करना। क्या करना, मूव करना। तो गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। मूव क्यों करते हैं, उसकी वजह भी वही है। क्या वजह है, गैस के मॉलिक्यूल क्यों मूव करते हैं, उनके दरमियान क्या वीक फोर्सेस हैं। जब फोर्सेस वीक हैं उनके दरमियान क्या है, स्पेस क्या ज़्यादा है, स्पेस क्या ज़्यादा है, वो क्या करते हैं, मूव फ्रीली, वो आसानी से क्या करते हैं, मूव करते हैं। मूव करने को क्या कहते हैं, गैस के मॉलिक्यूल मोबाइल हैं और इनकी मोबिलिटी को, इससे मोबाइल होने को क्या कहते हैं, मोबिलिटी। तो गैस के मॉलिक्यूल क्या शो करते हैं, मोबिलिटी। पेज नंबर 125 पर क्या लिखा है, मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन।
गैस के मालिक्यूल मुसलसल हरकत करते रहते हैं बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वो आंसर वही है, क्यों मूव करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक हैं, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज दे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। चूंकि अपने फोर्सेस वीक हैं इसलिए आसानी से एक जगह दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं। एम्प्टी स्पेस, उनके दरमियान जगह भी क्या होती है, खाली होती है। दैट इज वाई गैस फ्लो एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। क्योंकि गैस मालिक्यूल मूव करती है इसलिए आप कहाँ पर बलूचिस्तान और कहाँ पर मंसेरा, बलूचिस्तान से गैस आपकी इधर मंसेरा तक पहुँचती है, बलूचिस्तान से मंसेरा तक तकरीबन ये कितने हैं, ये 3-4 हज़ार किलोमीटर फासला तय करने के बाद गैस यहाँ तक पहुँचती है। तो गैस मूव करती है इसलिए वहाँ कहाँ बलूचिस्तान पाकिस्तान के एक कोने में, कहाँ आप दूसरे कोने में रहते हैं तो गैस मूव करके इधर आती है। ठीक हो गया। इसके बाद आखिरी प्रॉपर्टी जो आपने गैस की पढ़ी है उसका नाम क्या है, डेंसिटी। हमने लास्ट लेक्चर में जनरल से पढ़ा भी था। डेंसिटी किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ की मास को उसके वॉल्यूम पर डिवाइड करो, उसको क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो आपने पढ़ा है गैस में, चूंकि क्या पढ़ा है आपने, सारी बात वहीं पर आती है। गैस में फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं। जब फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं, मॉलिक्यूल के दरमियान क्या होता है, लार्ज स्पेस, उनका स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। मॉलिक्यूल जितनी ज़्यादा जगह घेरेंगे क्या होगा बेटा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे क्या उलट है। वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लेस डेंसिटी, गैस की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। देखो गैस में फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं। जब फोर्सेस वीक होंगी मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उनके दरमियान स्पेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब स्पेस ज़्यादा होगा उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के क्या है, उलट है। गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। जबकि सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में उलट है। आपको बताया था स्टार्ट में गैस की और सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज एक दूसरे का क्या उलट है। सॉलिड में क्या होता है, फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रांग, फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, स्पेस क्या होता है, कम होता है। स्पेस कम होगा तो वो कम जगह घेरेंगे, कम जगह घेरेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। और सारे का वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, ज़्यादा जगह कौन घेरता है, गैस। और कम से सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, गैस की। वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे का क्या है, उलट है। गैस ज़्यादा जगह घेरती है, आपको बताया था ना, गुब्बारा देखो कितनी जगह घेरता है, जगह ज़्यादा घेरता है, तो वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। जबकि जो सॉलिड है वो जगह कम घेरता है। आपको बताया था जो दुकानदारों के पास 1 किलो वाला पत्थर होता है, इतनी सी छोटी सी जगह घेरता है, उसका वॉल्यूम कम है, उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो आपको कैसे पता चलेगा किस चीज़ की वॉल्यूम ज़्यादा है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, किसकी कम। वॉल्यूम से जो चीज़ कम जगह घेरती है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा। जो ज़्यादा जगह घेरती है उसके वो क्या होता है, कम होता है। तो डेंसिटी की डिफिनीशन क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। पेज नंबर 126 पर क्या लिखा है, It is clear from above formula density is inversely proportional to volume। डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे का क्या है, उलट है। द गैस ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू इट। गैस को जितनी जगह मिलती है वो गैस क्या कर लेती है, जगह कर लेती है। क्यों, बिकॉज देयर आर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि गैसेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है, और इनके दरमियान एम्प्टी स्पेस क्या है, बहुत ज़्यादा है, विच इंक्रीज इज वॉल्यूम। ज़्यादा जब मॉलिक्यूल में स्पेस ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर बैठे होंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा। आप क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं, दूर दूर होकर बैठेंगे तो आपकी क्लास का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा। आप ज़्यादा जगह घेरेंगे। आप स्टूडेंट का कोई करीब करीब होकर बैठो तो आप क्या करेंगे, कम जगह घेरेंगे। तो अभी तो गैस में चूंकि मॉलिक्यूल में स्पेस ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूल दूर दूर है, इसलिए गैस का वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ गैस इज़ वेरी लो, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे को उलट है। जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी एग्जांपल क्या है, क्या एग्जांपल बता रहा है, गैसेज है लो डेंसिटी देन लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड दोनों से गैस की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। इसकी एग्जांपल क्या है, आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, क्या बताया था, जब ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में होती है इसकी डेंसिटी कितनी होती है। जब ऑक्सीजन किस फॉर्म में, आम ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाई जाती है, गैस की फॉर्म में, तो ऑक्सीजन की डेंसिटी कितनी होती है, 0.001, यानी 1 भी नहीं है, 0.1 भी नहीं है, 0.01 भी नहीं है, बल्कि 0.001, यानी बहुत ही कम डेंसिटी है किसकी, ऑक्सीजन की। तो किस फॉर्म में हो, गैस की फॉर्म में। जब आप उसी ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट करें, लिक्विड में, तो गैस को लिक्विड में कैसे करते हैं पता है आपको। ऑक्सीजन गैस को आप लिक्विड में कर सकते हैं ना, कैसे, ठंडा करें उसको। गैस को ठंडा करने से वो क्या बन जाती है, लिक्विड। लिक्विड को ठंडा करने से वो क्या बन जाता है, सॉलिड। आप पानी को फ्रिज में रखते हैं तो क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। याद रखें, गैस को ठंडा करें वो लिक्विड बनता है, लिक्विड को ठंडा करें वो क्या बनता है, सॉलिड। सॉलिड को हीट करें लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करें वो क्या बनेगा, गैस। आप बर्फ लें उसको हीट करें क्या बनेगा, लिक्विड। लिक्विड लें उसको हीट करें क्या बनेगा, गैस। आपने देखा होगा जब आपका जो बर्तन है, चूल्हे पर बर्तन रखा, बर्तन के ऊपर क्या होती है, गैस होती है। तो जब आप चूल्हा बंद करते हैं
तो क्या हो जाता है, चूल्हा बंद करने का मतलब आप उसको ठंडा कर रहे हैं, ठंडा होगा, वो जो गैस के मॉलिक्यूल है वो दोबारा पानी बन जाएंगे, दोबारा उसमें गिर जाते हैं, और फिर आप उसको मज़ीद ठंडा करें, फ्रिज में उठा कर रख दें, वो क्या बन जाएगा, दोबारा सॉलिड। तो खुलासा क्या है, ठंडा करने पर गैस लिक्विड बनती है, लिक्विड क्या बनती है, सॉलिड बनती है। तो आप ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में ले जाएं तो डी स्टूडेंट ऑक्सीजन की डेंसिटी कितनी हो जाती है, पहले कितनी थी 0.001, अभी इसकी डेंसिटी हो जाएगी 1.14, कितनी हो जाएगी 1.4, कितनी ज़्यादा हो गई। और इसी ऑक्सीजन को आप सॉलिड फॉर्म में ले जाएं, इसकी डेंसिटी हो जाएगी 1.42, कितनी हो जाएगी 1.42। तो देख ले ऑक्सीजन की जब गैस की फॉर्म में उसकी डेंसिटी कितनी कम है, जब वो लिक्विड फॉर्म में है तो कितनी ज़्यादा है, और सॉलिड फॉर्म में उससे ज़्यादा है। खुलासा क्या है, गैस की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। वजह क्या है, मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस वीक हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी गैसेस की हमारे पास उसकी जो गैसेस की टिपिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। गैस की कौन कौन सी टिपिकल प्रॉपर्टी होती है, जनरल सा रिव्यू लेते हैं। गैस की टिपिकल प्रॉपर्टी पहली क्या है, गैस की वॉल्यूम डिफिनेट नहीं होता, गैस की शेप भी डिफिनेट नहीं होती। डिफिनेट का मतलब फिक्स नहीं होती, जिस बर्तन में डालेंगे गैस की शेप वैसी हो जाती है, जिस बर्तन में डालेंगे गैस का वॉल्यूम भी क्या होता है, वैसे ही बर्तन की तरह हो जाता है। यानी इनका अपना कोई फिक्स सॉलिड की तरह का, इनकी शेप भी फिक्स नहीं है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, बल्कि इनका फिक्स वॉल्यूम और शेप बर्तन पर डिपेंड करता है। तीसरी बात, गैस के मॉलिक्यूल एक प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसको कहते हैं डिफ्यूजन, मिक्सिंग का शो करना, हाई कंसंट्रेशन लो में जाने को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। फिर इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसका नाम क्या है, फ्यूजन। गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं स्मॉल होल के जरिए, इसको क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। फिर गैस के मॉलिक्यूल एक और प्रॉपर्टी शो करते हैं, प्रेशर। आप फोर्स को अप्लाई करते हो उस पर एरिया पर, उसको क्या कहते हैं, प्रेशर। तो गैस प्रेशर, यही वजह है फोर्सेस वीक हैं। हर प्रॉपर्टी की बेस क्या है, यही है, फोर्सेस वीक हैं, मॉलिक्यूल दरमियान स्पेस ज़्यादा है, वो मूव करते हैं फ्रीली, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, बर्तन की दीवार के साथ भी टकराते हैं, टकराव के नतीजे में क्या पैदा होता है, प्रेशर। छठी प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी, गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस्ड हो सकते हैं, उधर भी आंसर वही है, फोर्सेस वीक हैं, स्पेस ज़्यादा है, प्रेशर अप्लाई करने से वो दब जाते हैं, इसको कहते हैं कंप्रेस होना। साथ ही में गैस के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, इसका आंसर भी वही है, फोर्सेस वीक है, स्पेस ज़्यादा है, आसानी से मूव करते हैं। यही वजह, इतना एरिया कवर करके एक जगह से दूसरी जगह गैस को आप इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आखिरी बात, गैस की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, उसके पीछे भी वही वजह है, फोर्सेस वीक हैं, स्पेस ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा होने से वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो डेंसिटी क्या हो जाती है, कम होती है। ये थी हमारे आज का लेक्चर। वाच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।